गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, पिछली बार हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मिले थे तो हमने पहले चैप्टर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा की थी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं उनका डिटेल में अभ्यास किया था। तो आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसी टॉपिक के कुछ और सम्स करेंगे और उनके बाद यह सीखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड साथ साथ में एडजस्टमेंट भी दी गई है। उनके ऊपर से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट से। डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसिव्ड फॉर बिलिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर डोनेशन फॉर बिलिंग है वो 10,000 इंक्लूड हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन लिखा गया है वो हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। उसमें से हम लोग ये डोनेशन जो इंक्लूड हो गया है बिलिंग का वो डिडक्ट कर देंगे एंड आप लोगों के पास अमाउंट आ जाएगी 1,01,500। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट में ही अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वॉज आउटस्टैंडिंग। जो हम लोगों ने परचेज किया था उसके रुपीज़ अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किए हैं। तो हमारे पास इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ मेडिसिन का है तो यस यहाँ पे है ड्रग्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रग्स डालेंगे 67,000, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कर डालेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है लेकिन करंट ईयर का है इसलिए 12,800 प्लस करने के बाद बाहर अमाउंट आ जाएगी 79,800। एडजस्टमेंट में अभी भी आगे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। अब हमारी यहाँ पे एडजस्टमेंट ख़त्म हो रही है तो हम लोग आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टर्न बाय टर्न सारे आइटम्स को देखते जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है बैलेंस बीडी। मैंने आपको हर बार बोला है कि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। ये मेंबर्स जो हमारे कंपनी में नहीं है उनकी फ़ीस है। समझ लो कि मेंबर्स की फ़ीस होती तो वो क्या हो जाता, कैपिटल नेचर हो जाता, इसलिए यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं आती, लायबिलिटी साइड चली जाती। यहाँ पे नॉन मेंबर्स की फ़ीस है इसलिए यहाँ पे उनकी एंट्री आएगी। इनकम साइड यहाँ पे 27,000। आगे है गवर्नमेंट ग्रांट। हम लोगों ने अभी यहाँ पे रीड किया एडजस्टमेंट में कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है इसलिए इनकी एंट्री यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट की 1 लाख आएगी। आगे है डोनेशन फॉर बिलिंग फंड। डोनेशन फॉर बिलिंग फंड यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ये डोनेशन बिलिंग फंड के लिए है इसलिए इनकी एंट्री लायबिलिटी साइड चली जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट यहाँ पे एंट्री आ जाएगी इनकम साइड। अब इनकम रिसिप्ट साइड सब कुछ यहाँ पे सारी आइटम ख़त्म होने के बाद हम लोग पेमेंट साइड जाएंगे। पेमेंट साइड नंबर 1 पे है सैलरी ऑफ नर्सेज। यहाँ पे नर्स की सैलरी हम लोगों ने लिख डाली 65,600। आगे है बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, यानी ये एक्सपेंसेस है तो ये एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आएगा 38,000। आगे है रेंट एंड टैक्सेस 20,000, वो भी आ जाएगा। आगे है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कार। ये कॉस्ट ऑफ कार है वो असेट है 2 लाख का इसलिए वो बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ कार। कार के लिए एक्सपेंसेस किया गया है, जैसे कि समझ लो कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो भी यहाँ पे एंट्री आती है इसलिए ये कार की जो भी एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे एंट्री उनकी आएगी 84,000। अब लास्ट में बचा है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आप लोगों को सभी को पता है, ये बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाता है इसलिए यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं आएगी। अब क्वेश्चन में सब कुछ आइटम हमने यहाँ पे लिख दी है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे एंड हम देखेंगे कौन सी साइड बढ़ा आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ रहा है टोटल, तो दोनों साइड टोटल सेम डाल देंगे हम लोग 2,87,400। यहाँ पे भी डाल देंगे 2,87,400। बाद में इस टोटल में से ये सभी का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे जो डेफिसिट है वो मिलेगा 55,100। ये हमें लास्ट में मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45। इस क्वेश्चन में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड साथ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो हमें सबसे पहले शुरुआत एडिशनल इन्फॉर्मेशन से करनी पड़ेगी। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 ₹60,200। तो आप लोगों के पास सबसे पहले देखना होगा रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन है, तो यस हमारे पास है, लेकिन 3 ईयर का है। एक प्रीवियस ईयर का है 2016-17, करंट ईयर का है 17-18 एंड नेक्स्ट ईयर का भी है 18-19। तो हमें उसको इग्नोर करना होगा, सिर्फ करंट ईयर को ही यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट के साथ है 60,000। अब एडजस्टमेंट में हमने अभी रीड किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग का है, वो एंडिंग का होगा आउटस्टैंडिंग, तो प्लस हो जाएगा 16,200 का है। एडजस्टमेंट नंबर 2, 1,200 इज स्टिल इन एरर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। आप लोगों के पास मैंने अभी बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3 ईयर का है, तो वहाँ पे 2016 एंड 17 का भी साथ में है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है 1,200 इज स्टिल इन एरर, यानी कि जो आप लोगों के पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है 1,500, उसके बाद भी 1,200 का एरर है, यानी कि ये ओपनिंग एरर है, यानी एरर यानी आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एन अमाउंट आ जाएगी 75,000। नेक्स्ट है डोनेशन, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए डोनेशन की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, वो चली जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस ओके, हम लोग एडजस्टमेंट दूसरी 2 तो भूल गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट ख़त्म कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंडिंग ऑफ द ईयर 3,000 एंड 4,500। आप लोगों के पास यहाँ पे बिगनिंग की एंड एंडिंग की स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो आप लोग एक काम कीजिए, रिसिप्ट या तो पेमेंट दोनों में से एक साइड आप लोगों के पास स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, तो यहाँ पे पेमेंट साइड है स्पोर्ट्स मटेरियल। एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट है उनकी 11,500। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग प्राइस भी है एंड क्लोजिंग प्राइस भी है, तो आप लोगों को सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था, ओपनिंग ऐड हो जाएगा 3,000 लेस क्लोजिंग 4,500। आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी 10,000। ये कौन सी अमाउंट मिली, तो कंज्यूम्ड कितना हुआ है मटेरियल इस करंट ईयर का। ओके डन बच्चे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लास्ट, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। आप लोगों के पास पेमेंट साइड फर्नीचर लिखा हुआ है, लेकिन फर्नीचर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2017, यानी कि ईयर के बीच में उनको परचेस किया गया है। ईयर के बीच में परचेस किया यानी 6 मंथ हो रहे हैं, अक्टूबर से आप लोगों को मार्च तक गिनना होगा, यानी 6 मंथ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे 6 मंथ के लिए गिनना पड़ेगा। फर्नीचर है 20,000, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज 10% मल्टीप्लाई 6 मंथ, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 1,000। एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई है, तो हम रिसिप्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है बैलेंस BD, वो केस एंड बैंक की है, हर बार मैं आपको बता रही हूँ, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी।
नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन की हमने ट्रीटमेंट कर दी है। डोनेशन मैंने बात कर ली। इंटरेस्ट फीस इनकम साइड आ जाएगी बाय। अमाउंट है 1100। नेक्स्ट सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन, 450। अब रिसिप्ट साइड सब कुछ ख़त्म हो गया है तो हम लोग जाएंगे पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले आ रहा है सैलरी। एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे टू सैलरी, अमाउंट है 31,500। नेक्स्ट है पोस्टेज 1,250। नेक्स्ट है रेंट 9,000। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। स्पोर्ट्स मटेरियल उनकी हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दी है। अब आपके पास आएगा अदर्स एक्सपेंसेस। अमाउंट है 3,100। नेक्स्ट फर्नीचर की हमने ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दी है क्योंकि उनकी डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखा है 1 अक्टूबर 2017, यानी कि हम लोगों ने बीच में इन्वेस्ट किया है दूसरी कंपनी में या तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, बीच में से किया है तो हमें भी 6 मंथ का ही सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, यानी कि इनकम साइड हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट में यहाँ पे हमें गिनना होगा क्योंकि हमारे पास 70,000 जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट की दी गई है, तो उनका 10% निकालेंगे हम लोग। एंड 6 मंथ का भी करना पड़ेगा क्योंकि 6 मंथ के लिए हम लोग मतलब कि हम लोगों ने अक्टूबर में इन्वेस्ट किया था, यानी आएगा 3,500। अब लास्ट है बैलेंस। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया ये बैलेंस बैंक या तो केस की होती है, इसलिए वो बैलेंस शीट में आती है। तो हम दोनों साइड टोटल करेंगे तो यहाँ पे इनकम साइड ज़्यादा टोटल दिखाई दे रहा है 80,050। तो हमें यहाँ पे डेबिट साइड जो है वहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें सरप्लस मिला। लेकिन कितने का सरप्लस मिला, हम क्या करेंगे, इसमें से इस साइड में से इस साइड को माइनस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना सरप्लस यहाँ पे मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। इस टॉपिक का अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 46 नंबर का है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आप लोगों के पास यहाँ पे दिल्ली फुटबॉल क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। एंड लास्ट लाइन में लिखा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो चलिए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। उसमें नंबर 1 पे है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास मेंबर्स है 550 एंड सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना है ईच एनुअली 100, यानी कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ जाता है 550 × 100। लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कुछ भी है तो यस रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 52,000। लेकिन आप लोगों को पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखा जाता है, तो इस करंट ईयर में जो भी रुपीज़ आप लोगों को रिसीव होते हैं या तो पेमेंट होते हैं वही सिर्फ लिखे जाते हैं। एंड एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में क्या लिखा जाता है, करंट अकाउंट में रियली पेमेंट होना चाहिए एंड रियली इनकम होनी चाहिए, वो अमाउंट यहाँ पे दिखानी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन है 100 रुपीज़, यानी आ जाएगा 55,000। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 2019 10,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो ओपनिंग की सैलरी है। तो हम लोग पहले देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी हमारे पास रिसिप्ट साइड है या पेमेंट साइड।
ओके, पेमेंट साइड है सैलरी 70,000 की, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे टू सैलरी 70,000 लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग की है, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग की है मतलब, तो हम लोग ओपनिंग की माइनस कर देंगे 10,000। आगे रीड करती हूँ। एंड एज एट 31 मार्च 2020 5,000। आप लोगों के पास एंडिंग की भी है, एंडिंग की ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एंडिंग 5,000। ये 70,000 में से 10,000 माइनस करेंगे यानी 60,000, उसमें ये प्लस करेंगे यानी कि 65,000 आप लोगों के पास सैलरी आएगी। एडजस्टमेंट सारी ख़त्म हो गई है, तो अब हम लोग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को टर्न बाय टर्न आइटम्स को चेक करते जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे रिसिप्ट साइड ले रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कि बैलेंस BD, मैंने आपको पहले भी बताया वो बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिलिंग, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ये डोनेशन बिलिंग के लिए है, यानी कि वो भी कैपिटल साइड जाएगा, मतलब लायबिलिटी साइड जाएगा। टू डोनेशन, यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे डोनेशन आ जाएगा। डोनेशन कितने रुपीज़ का है? 50,000 का है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो स्पेसिफाई है 1 लाख है, यानी उसकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं आएगी, लायबिलिटीज़ में चली जाएगी। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी लायबिलिटी साइड चली जाएगी। नेक्स्ट है मैच फंड, वो भी लायबिलिटी साइड चला जाएगा, 80,000 है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन की हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दी है। लोकल रेंट यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। लोकल रेंट है आप लोगों का 4,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आता है, या तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, या तो डिप्रिसिएशन की बात आती है, तो आप लोगों को एक चेक कर लेना चाहिए कि हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, तो पेमेंट साइड जाना चाहिए, उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस पेमेंट साइड है इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट, एंड ब्रैकेट में लिखा है परचेस ऑन 1 जुलाई 2019, यानी कि ये ईयर के बीच में परचेस मतलब कि हम लोगों ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जुलाई में किया है। जुलाई से लेकर मार्च तक आप लोगों को मंथ गिनना होगा, यानी कि 9 मंथ की इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ये इंटरेस्ट है वो कितने मंथ का है, बाय IUI हमारे पास यहाँ पे है 10,000। आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 का, उसके ऊपर 10% 9 मंथ, तो आपके पास अमाउंट आएगी 12,000, यानी कि 2,000 है वो क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, यानी कि पूरे ईयर में आप लोगों को 12,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक 10,000 ही रिसीव हुआ है, इसलिए आउटस्टैंडिंग हुआ 2,000। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखा है बुक्स वैल्यू 80,000 है, एंड बाहर की कॉलम में लिखा है 1 लाख, यानी 1 लाख में हमने फर्नीचर को बेचा है, यानी कि यहाँ पे फर्नीचर को बेचने के पीछे आप लोगों को गेन हुआ है, इसलिए इनकम साइड आएगा। समझ लो यहाँ पे लॉस होता तो एक्सपेंडिचर साइड आता, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट कैसे फाइंड करनी होगी, 80,000 मतलब 1 लाख में से माइनस 80,000, आंसर आ जाएगा 20,000। आप लोगों को देखकर भी पता चल गया होगा कि 80,000 के बदले में हम लोगों ने बेचा है 1 लाख में, यानी 20,000 है वो हमारी इनकम हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट फीस, 50,000 की है इंटरेस्ट फीस। रिसिप्ट साइड सब कुछ सारी के सारे आइटम्स ख़त्म होने के बाद हम लोग जाते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड सबसे पहले है बिलिंग, उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, तो किसके रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, उनके रिलेटेड हमारे पास फंड है, तो यस था हमारे पास उनके रिलेटेड फंड 1 लाख का था, इसलिए वो 90,000 है वो 1 लाख में से मेंटेन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उस एक्सपेंसेस की यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है मैच एक्सपेंसेस,
आप लोगों ने रिसिप्ट साइड पहले रीड किया था कि मैच फंड आप लोगों के पास 80,000 था एंड यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस 90,000 आ रहा है, यानी कि 10,000 आप लोगों को यहाँ से मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस 90,000 एंड हमारे पास मैच के रिलेटेड कितने फंड थे, तो 80,000 का ही फंड था, यानी कि 10,000 ही हमें एक्सपेंसेस लगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 80,000 फंड था। अब नेक्स्ट आता है फर्नीचर। फर्नीचर की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट का हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, सैलरी की भी हो गई है, इंश्योरेंस की बाकी है तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रुपीज़ है 3,500। नेक्स्ट है सैंड्रा एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे आ जाएगा 4,700। लास्ट दो बचते हैं, बैलेंस लिखा है सीडी केस, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा एंड लास्ट में लिखा है बैंक, वो भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंड जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें से सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड टोटल चेक करेंगे कि कौन सी साइड टोटल है वो ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे ऊपर से देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इनकम साइड है वो ज़्यादा टोटल आ रहा है। इनकम साइड टोटल आ रहा है 1,91,000। तो दोनों साइड सेम टोटल लिख देंगे हम लोग 1,91,000। अब ये 1,91,000 में से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड जो भी अमाउंट है, जो भी आइटम्स के अमाउंट है उसमें से उनको माइनस करेंगे। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सरप्लस मिल जाएगा 1,07,800 का यहाँ पे सरप्लस मिला है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक के सम्स है, आप लोगों को वो 6 मार्क्स में पूछा जाता है एंड आगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो 3 या तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ये टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसमें हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 47। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन लास्ट में लिखा है आप लोगों को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ये सारी की सारी एडजस्टमेंट ख़त्म होने के बाद आप लोगों को एक बैलेंस शीट भी बनानी है ईयर एंडेड की। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन के अंदर एंडिंग की बैलेंस शीट बनानी होगी तब आप लोगों को एक काम करना होगा, देख लेना होगा कि आप लोगों के पास ओपनिंग की कैपिटल फंड है, ये क्वेश्चन में नहीं है। उसके लिए हमें शुरुआत की यानी कि 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट बनानी होगी। इस बैलेंस शीट के ऊपर से हम लोगों को कैपिटल फंड मिलेगा, वो कैपिटल फंड आप लोगों को यहाँ पे 2020 में फिलअप करने के लिए काम आएगा। इसलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनिंग की बैलेंस शीट। ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंडिंग की वो दोनों साथ में बनाएंगे हम लोग। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। आप लोगों के पास यहाँ पे एडजस्टमेंट में बिगनिंग की बुक्स है, यानी कि आप लोगों के पास बुक्स यानी कि असेट है, तो हम लोग बिगनिंग की है यानी कि यहाँ पे असेट साइड लिखेंगे बुक्स 2 लाख। इसके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है बुक के रिलेटेड या कोई भी असेट के रिलेटेड वो ओपनिंग में नहीं होता है, वो ईयर के एंडिंग के बैलेंस शीट में होता है। इसलिए कोई भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग की बैलेंस शीट में इंक्लूड कर देंगे। फर्नीचर 85,000 का, वो भी ओपनिंग का है 85,000। आगे सब्सक्रिप्शन इन एरर इन द बिगनिंग की अमाउंट है वो यहाँ पे ली जाएगी एंड सब्सक्रिप्शन लिखा एरर यानी कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड आएगा क्योंकि वो रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों को पता है आउटस्टैंडिंग 2 टाइप का होता है, पेबल भी आउटस्टैंडिंग होता है यानी कि हम लोगों ने एक्सपेंसेस अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है बिगनिंग का 3,500। आगे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 यानी कि ये एंडिंग का है इसलिए यहाँ पे हम लोग इनको नहीं लेंगे। आगे 6 मंथ रेंट बोथ इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, यानी कि यहाँ पे बिगनिंग का भी आप लोगों के पास
आउटस्टैंडिंग है एंड एंडिंग का भी रेंट का आउटस्टैंडिंग है। तो हमें पहले बिगनिंग का देखना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट एडजस्टमेंट में नहीं दी गई है। तो रेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, रेंट पहले तो रिसीवेबल है या पेएबल है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट साइड रेंट लिखा हुआ है, नो नहीं लिखा हुआ है। पेमेंट साइड लिखा हुआ है रेंट, यानी कि ये रेंट है वो पेएबल है, यानी ये आउटस्टैंडिंग अभी तक, मतलब हमें अभी तक एक्सपेंसेस वो पेमेंट नहीं कर पाए हैं, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लायबिलिटी साइड आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितनी अमाउंट के साथ आएगा, कितनी अमाउंट के साथ आएगा, तो यहाँ पे रेंट हमारे पास है टोटल 16,800 एंड यहाँ पे ऐसा लिखा है 6 मंथ का बिगनिंग आउटस्टैंडिंग है एंड एंडिंग का भी 6 मंथ का है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं 1/2 करके, लेकिन यहाँ पे 2 मंथ का या 1 मंथ का या 4 मंथ का दिया होगा, तो आप लोगों को दूसरी मेथड करनी होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी। यानी कि यहाँ पे इनका हाफ करना होगा हमें, तो हाफ करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 8,400 की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि ये यहाँ पे सब कुछ ये हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिलअप कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे कि कुछ भी ऐसा है ओपनिंग का जो हम बैलेंस शीट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट से लिखा है कि बैलेंस BD, यानी शुरुआत की बैलेंस कैश एंड बैंक की है, दोनों की यहाँ पे आएगी, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है कैश बैंक। केस की ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 21,900। आगे सब कुछ है वो एक्सपेंसेस है, यानी कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे एंड रिसीवेबल है वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। देखते हैं कोई भी ऐसे असेट्स है जो यहाँ पे आ सकती है। पेमेंट साइड है लेकिन वो असेट यानी डिपॉजिट है, वो असेट है वो ईयर के बीच में की गई है, यानी कि वो ओपनिंग की नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब दोनों साइड हमें टोटल करना पड़ेगा, दोनों साइड टोटल करेंगे तो असेट साइड ज़्यादा आ रहा है एंड असेट साइड टोटल आ रहा है 3,20,400। दोनों साइड सेम टोटल डाल देंगे 3,20,400। अब इस टोटल में से हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट है वो माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल फंड 3,12,000 जो हमें चाहिए यहाँ पे डालने के लिए, एंडिंग की कैपिटल में डालने के लिए, एंडिंग की लायबिलिटी से डालने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग अंदर की कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये ईयर की ओपनिंग का है, तो ईयर के बीच में कुछ भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो हमें यहाँ पे ऐड या तो लेस करना पड़ेगा। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, वापस सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, यानी कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दी है वो भी ईयर के एंड में कुछ तो बचा होगा, सारे के सारे फंड को हम लोगों ने बेचा है या एंडिंग में रखा है वो देख लेते हैं। ओके, तो वापस हम लोग एडजस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। इन द बिगनिंग ऑफ द, आप लोगों के पास ईयर की शुरुआत में बुक्स है 2 लाख। ओके, मैं यहाँ पे एसेट साइड डालती हूँ बुक्स 2 लाख। अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साइड देखती हूँ कि कुछ मैंने बुक्स को सेल किया है, सेल किया होगा तो रिसिप्ट साइड होगा एंड मैंने परचेस किया होगा तो पेमेंट साइड होगा। तो पेमेंट साइड है, यानी कि मैंने बुक्स को यहाँ पे परचेस किया है, यानी कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बुक्स को यहाँ पे परचेस कर रही है, परचेस कर रही है, यानी कि एड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे बुक का। कितने अमाउंट के साथ हो रहा है यहाँ पे परचेस, तो परचेस हो रहा है 21,300। आगे अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जो भी बुक्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज है, रिटर्न ऑफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे। अभी आप लोगों को लाइन को नहीं छोड़ना है, तो आप लोगों को पहले तो ये सम की शुरुआत कर रहे हो उससे पहले आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बुक के लिए कोई भी एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ रही हूँ अभी। अब नेक्स्ट आगे ले रही हूँ, फर्नीचर है। तो नेक्स्ट फर्नीचर आप लोगों के पास ओपनिंग का है 85,000। अब वापस मैं क्या करूँगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखूंगी तो मुझे फर्नीचर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हम लोगों ने फर्नीचर को सेल भी नहीं किया है एंड यहाँ पे फर्नीचर को परचेज भी नहीं किया है, लेकिन उसके रिलेटेड कोई भी रिटर्न ऑफ या तो आगे एडजस्टमेंट हो सकती है, इसलिए एक लाइन मैंने उसके लिए भी छोड़ दी है। आगे सब्सक्रिप्शन इन एरर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड। ओके, आप लोगों के पास यहाँ पे बिगनिंग का भी है एंड ईयर एंडेड का भी है, आउटस्टैंडिंग है,
एरर यानी आउटस्टैंडिंग, यानी सब्सक्रिप्शन की एंट्री आप लोगों ने यहाँ पे दे दी थी ओपनिंग की। अब हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आता है, सब्सक्रिप्शन एक हमारा इनकम है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड भी आएगा सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितनी है, रिसिप्ट साइड देखेंगे, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है, 1,60,000। एडजस्टमेंट में था आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एंडिंग। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है वो लेस हो जाएगा, कितनी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की, तो 3,500 है। आउटस्टैंडिंग एंडिंग है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, उनकी अमाउंट है 4,500 एंड आप लोगों के पास टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 1,61,000। अब ये बिगनिंग का जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था उनके यहाँ पे हम लोगों ने बिगनिंग की बैलेंस शीट में एंट्री दे दी थी ऑलरेडी, ओके। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास आउटस्टैंडिंग एंडिंग का भी है, तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग यानी कि वो हमारा एक लायबिलिटीज हुआ या हमारा असेट हुआ, तो ये रिसीवेबल है इसलिए हमारा यहाँ पे असेट हुआ, तो मैं असेट साइड डालूंगी एंडिंग की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 का। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट रेंट के रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया कि रेंट के ऊपर 6 मंथ का बिगनिंग 6 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का हो गया है एंड एंडिंग का भी हो गया है, यानी कि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड यहाँ पे सिखाई थी। 1/2 करोगे तो आप लोगों को आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी मिल जाएगा एंड एंडिंग का मिल जाएगा। अब रेंट है वो क्या था, पेबल था, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड आएगा, रेंट टू रेंट 16,800। यहाँ पे मैं लेस करूँगी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था, ऐसे ही ऐड करूँगी आउटस्टैंडिंग एंडिंग, वो भी सेम आएगा क्योंकि 6 मंथ का है दोनों, बाहर की कॉलम में 16,800। अब यहाँ पे जो भी रेंट आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग का उसकी एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी बिगनिंग की बैलेंस शीट में दे दी है। अब एंडिंग की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग की एंट्री देनी बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 8,400 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि रिटर्न ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स, यानी कि आप लोगों को फर्नीचर में से 5,000 रिटर्न ऑफ करना है एंड बुक्स में से 11,300 रिटर्न ऑफ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट एंडिंग की है, मैंने एक एक लाइन की यहाँ पे जगह रखी थी। रिटर्न ऑफ क्यों करना होगा कि उसके रिलेटेड या तो एक्सपेंसिस या तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख रही हूँ। डेप्रिसिएशन बुक्स के लिए 11,300 एंड फर्नीचर के लिए था 5,000। ये दोनों का प्लस करेंगे, उसमें से ये डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे एंड बाहर की कॉलम में अमाउंट डालेंगे 2,10,000। ऐसे ही फर्नीचर में भी करेंगे तो 80,000। ये डेप्रिसिएशन की जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों ने 11th में भी किया था कि ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट होते हैं तो एडजस्टमेंट की सभी अकाउंट में दो मतलब कि अकाउंट में दो ट्रांजैक्शन की एंट्री आती है। यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस शीट में दे दी उनकी एंट्री डेप्रिसिएशन की, तो उस डेप्रिसिएशन की एंट्री दूसरे भी अकाउंट में एक एंट्री आएगी, यानी कि डबल एंट्री। तो ऐसे भी कोई भी एडजस्टमेंट होती है वो सभी की डबल एंट्री होती है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 11,300, ऐसे ही 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे। तो सबसे पहले है बैलेंस बीडी, वो बैलेंस बीडी की ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री दे दी है एंड आगे लिखा है बैंक की भी बैलेंस बीडी है, उसकी भी यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री दे दी है क्योंकि वो शुरुआत की बैलेंस थी केस एंड बैंक की।
इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की बैलेंस शीट में एंट्री दे दी है। अब आगे आता है इंटरेस्ट फीस। हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट फीस रिसीवेबल है, तो इनकम साइड लिखेंगे इंटरेस्ट फीस 25,500। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दी है। लेगेसी, लेगेसी का मीनिंग होता है कि डोनेशन गवर्नमेंट थ्रू मिलता है। यहाँ पे आप लेगेसी की जगह पे डोनेशन भी लिख सकते हो, उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 16,500। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। मैंने आपको आगे के मेथड में बताया था कि लाइफ मेंबरशिप फीस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, वो कैपिटल नेचर का है, यानी कि वो लायबिलिटी साइड किस में आ जाएगा। यहाँ पे मैं जगह रखना भूल गई हूँ, वैसे तो यहाँ पे ऐड होता है वो ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। नेक्स्ट है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। कोई भी इवेंट्स हुई हो उसमें उसके पीछे आप लोगों को सरप्लस मिला है यानी इनकम मिली है, वो भी इनकम साइड आ जाएगा। सरप्लस 5,600 का है। अब इनकम साइड सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट साइड जाएंगे। पेमेंट साइड में सबसे पहले है रेंट। रेंट की ऑलरेडी हमने ट्रीटमेंट कर दी है। बाद में है वेजेस, $24,500। आगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 7,200। होनोरियम हमारे पास है वो 43,500। बाद में है बुक्स। बुक्स की हमने ट्रीटमेंट आगे कर दी थी। ऑफिस एक्सपेंसेस, हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है 45,000। नेक्स्ट है 3% फिक्स डिपॉजिट एंड ब्रैकेट में लिखा है 1 अक्टूबर 2018, यानी कि ईयर के बीच में ये फिक्स डिपॉजिट हमने किया है दूसरी जगह पे। ये वैसे तो हमारा असेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट साइड लिख डालेंगे फिक्स डिपॉजिट। अंदर की कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमें जब से हम लोगों ने डिपॉजिट किया है वहाँ से हमें इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा इंटरेस्ट पहले हमें रिसीव नहीं हुआ ईयर के बीच में, इसलिए मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखूंगी, यानी कि वो रिसीवेबल अभी तक नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 80,000 है उसके ऊपर आप लोगों को परसेंटेज निकालने होंगे। 80,000 के 3% निकालोगे एंड 6 मंथ, तो आप लोगों के पास अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 1,200 एंड ये दोनों का ऐड करोगे यानी 81,200। आगे है बैलेंस। लास्ट में आती है बैलेंस CD। आप लोग, मैंने पहले भी मेथड में बताया था कि ये केस है एंड बैंक है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे आगे आया था ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो वापस यहाँ पे केस की एंडिंग की बैलेंस है एंड बैंक की एंडिंग की बैलेंस है, वो कहाँ पे आ जाएगी, एंडिंग की बैलेंस शीट में असेट साइड कैश बैंक अमाउंट 2,000 24,000। अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट को क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे आगे की मेथड में करते थे, दोनों साइड टोटल करना। ओके, एक हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने जो इंटरेस्ट लिखा ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो हमारा रिसीवेबल है, मतलब अभी तक हमें नहीं मिला। वैसे हमारे फ्यूचर का तो इनकम है, करंट ईयर का है, वो करंट ईयर का है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,200। ओके, अब सारे के सारे हम लोगों ने एंट्री दे दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे। इनकम साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है 2,09,800 का, दोनों साइड सेम टोटल लिख डालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड में से एक्सपेंडिचर साइड है वो माइनस करेंगे,
सारे अमाउंट को माइनस करेंगे तो आप लोगों को सरप्लस मिल जाएगा 56,500। अब समझ लो यहाँ पे डेफिसिट आता, तो डेफिसिट आता तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल में से वो लेस करना पड़ेगा, डेफिसिट यानी कि लॉस। एंड ऐसे ही यहाँ पे सरप्लस आया है हमारे पास, तो हम लोग सरप्लस को क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में प्लस कर डालेंगे, ऐड कर डालेंगे कैपिटल में सरप्लस। अब कैपिटल की अमाउंट एंड लाइफ मेंबरशिप फीस सरप्लस सभी का प्लस करने के बाद हम लोग बाहर डालेंगे 3,93,500। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड वापस टोटल करेंगे। एंड आप सभी को पता है कि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड सेम आ जाना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम लोग देखते हैं, दोनों साइड टोटल सेम आ रहा है, यानी कि 4,01,900 आ रहा है। यहाँ पे भी आ गया 4,01,900। ये आप लोगों को 6 मार्क्स में पूछा जाएगा बच्चे, कंपलसरी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से ये क्वेश्चन को देखना एंड वापस रिवाइज करना। आज का आपका होमवर्क है 44 न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 38 ओल्ड बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 न्यू बुक एंड ओल्ड बुक में वो है 44। दोनों मेथड के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए, इसलिए आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। 2 टॉपिक यानी आप लोगों को पता है कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना वो फर्स्ट मेथड थी हमारी, एंड सेकंड मेथड यहाँ पे हम लोगों ने की है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना एंड साथ में बैलेंस शीट भी बनानी। बस तो इसी के साथ आज के लेक्चर को पूरा करेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तब इसी टॉपिक के कुछ और सम्स में नई एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।